सीडीएफ के नोटिफिकेशन के जारी किए जाने में आखिर देर क्या हो रही थी और नवाज शरीफ की तरफ से मुतालबा क्या किया जा रहा था। ये तमाम कहानी नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले नजम सेठी की जानिब से बयान की गई है। नजम सेठी से सवाल पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ वाकई ही नजरियाती बन गए हैं। वो डटकर सिस्टम के सामने खड़े हो गए थे। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा खुद नवाज शरीफ कर रहे थे। ये सब कुछ उस दौरान सुनने को मिला जब 27 नवंबर से 4 दिसंबर के दरमियान अभी सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था और हर तरफ से ऐसी कहानियां सुनाई जा रही थी। इस पर नजम सेठी ने कहा कि देर तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के जारी किए जाने के दरमियान कहीं से कोई मुतालबा किया जा रहा था। अलबत्ता नवाज शरीफ ने एक मौके पर यह जरूर चाहा था कि उनका बंदा लग जाए। खास तौर पर साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नवाज शरीफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगवाना चाहते थे। जब नवाज शरीफ के घर की शादी में नदीम अंजुम की तस्वीर उनके सामने आई तो नजम सेठी ने कहा कि इन तस्वीर पर बहुत ले दे हुई कि नवाज शरीफ अपने बंदे के जरिए कुछ करना चाह रहे हैं। नजम सेठी ने कहा कि मेरा ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, यानी नदीम अंजुम को एनएसए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आर्मी चीफ ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और जब एनएसए लगाने का वक्त आया तो फिर डीजीआईएसआई आसिम मलिक को ही एनएसए लगा दिया गया। नजम सेठी ने कहा कि यह भी मुमकिन है कि जब डीजीआईएसआई के तौर पर वो रिटायर हों तो एनएसए के तौर पर वो काम करते रहें। नजम सेठी ने कहा कि मियां साहब ये चाहते जरूर थे कि इस मामले को जेरे गौर लाया जाए क्योंकि मियां साहब के घर पर वो एक शादी में बैठे नजर आए थे। लोगों ने इस पर कयासराइयां की थी। मियां साहब ने आगे बात भी की होगी, लेकिन नजम सेठी ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि उन्हें बता दिया गया होगा कि हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई समझता है कि ऐसा कहा जाने पर मियां नवाज शरीफ डटकर खड़े हो गए, उन्होंने कोई मुतालबा किया होगा जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने मंजूर या रद्द नहीं किया, तो ऐसा नहीं है और इसकी 3 वजूहात हैं। नजम सेठी ने कहा कि सबसे पहली वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान इन सब के लिए एक सीरियस मसला है और नवाज शरीफ ये किसी जगह पर नहीं कहते दिखाई दिए और ना ही वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को फौरन जेल से बाहर निकाला जाए। दूसरी वजह ये है कि नवाज शरीफ अब ये समझते हैं कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे और ये बात कंफर्म है जिसका अंदाजा उन्हें भी है। नजम सेठी ने कहा कि तीसरी वजह ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगले वजीर आजम के लिए सवाल पैदा होगा कि किसके नाम का इंतखाब होगा। तो ऐसे में या तो शहबाज शरीफ ऑप्शन हो सकते हैं और अगर शहबाज शरीफ ऑप्शन ना हुए तो फिर मरियम नवाज आइंदा वजीर आजम होंगी। लिहाजा नवाज शरीफ इस पूरे सिस्टम के साथ खड़े हैं। उनके बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं। वो इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने का सोच भी नहीं सकते। इसमें जो कयासराइयां की जा रही थी कि नवाज शरीफ डटकर मुतालबा कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।